वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 31 अगस्त और 31 अगस्त 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाले 2024 के एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है साथियों। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन करना ना भूलें साथियों। अगर ये बैन होता है तो अपना चैनल बनाया गया है, नया चैनल बनाया है राजस्थान स्टडी नंबर वन के नाम से व्हाट्सएप चैनल। तो इसको जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मिल जाएगी तो इसको है वो आप फॉलो कीजिएगा। और ये अपना इंस्टाग्राम चैनल है जो हमसे जुड़े रहने के लिए, और यहाँ पर डेली करंट अफेयर की पोस्ट डाली जाती है जो आप है वो अपने इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना न भूलें। और साथियों अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लेना। 2024 में अगर वास्तव में आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी आपके लिए मात्र एक क्लास देता हूँ, बड़ी जी जान और शानदार क्लास, जो आने वाले करंट में कोई भी क्वेश्चन अपनी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। और इसी क्लास में मैं याद करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब बढ़ते हैं हमारी शानदार और जानदार सेशन की ओर। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है, और कल के क्वेश्चन का जवाब देना है। टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखिएगा, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में राजस्थान फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ऑप्शन बी था अपना राइट आंसर मानवेंद्र सिंह। तो सबसे पहले जवाब दिया निधि कानवालिया ने, 2 नंबर पर राजूराम ने, 3 नंबर पर यहाँ पर बात करें तो अंशु ने यहाँ पर जवाब दिया है, और 4 नंबर पर जवाब दिया है राकेश कुमार ने, और 5 नंबर पर जवाब दिया है बसंत शर्मा ने। बेहतरीन, आप लगातार ऐसे ही मेहनत कीजिएगा, जी जान लगा दीजिएगा, अपनी पूरी ताकत लगा दीजिएगा, अपने इस सपने को, अपने इस जुनून को, इस पागलपन को है वो पूरा करने के लिए साथियों। आपके अंदर पागलपन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, और आपके अंदर संकल्प भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। सभी वैसे अब धीरे धीरे नोटिफिकेशन आने लगे हैं, आरएस के, सीईटी के, और फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं, तो आप वो अच्छे से भरवाइएगा और उसको अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज का सेशन आपको नंबर दिलाकर जाएगा 2024 में जो भी एग्जाम होगी, आने वाली जो भी एग्जाम होगी उसके अंदर नंबर दिलाकर जाएगा आज वाली क्लास, ध्यान रखना भाई। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लीजिएगा। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में कौन सा पदक जीता है। तो 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग के अंदर यहाँ पर अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता भाई, स्वर्ण पदक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार लिया गोल्ड। तो राजस्थान के इस निशानेबाज ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीत लिया है, अवनी लेखरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आपको दिखाई दे रही होगी बीच में अवनी लेखरा, और ये जो पास में आपको दिखाई दे रही है ये भी राजस्थान की है, मोना अग्रवाल। इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है, और इन्होंने गोल्ड और इन्होंने ब्रॉन्ज, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब चर्चा करते हैं। तो देखिएगा अवनी लेखरा के बारे में, इनका जिला कौन सा है, जयपुर जिले की है साथियों अवनी लेखरा। इनका खेल कौन सा है, पैरा शूटिंग साथियों इनका खेल है, यानी शूटिंग इनका खेल है। कौन सी खेल श्रेणी में खेलती है ये, तो SH1 कैटेगरी के अंदर, SH1 श्रेणी के अंदर खेलती है। अब चर्चा में क्यों है, क्योंकि साथियों हाल में पेरिस पैरालंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में 249.7 स्कोर के साथ उन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। क्या जीता है, गोल्ड जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब फैक्ट देख लीजिएगा, ये फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना भाई इनको। तो देखिएगा पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत को क्या दिलाया, पहला मेडल। तो भारत को पहला मेडल दिलाने वाली पहली खिलाड़ी कौन है, अवनी लेखरा 2024 के पैरालंपिक में, पेरिस पैरालंपिक में। ठीक है, नेक्स्ट अपना फैक्ट है, अवनी 3 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है, क्योंकि अपने टोक्यो ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे, ब्रॉन्ज और गोल्ड, और अब गोल्ड वापस जीत लिया। तो 3 मेडल जीतने वाली ओलंपिक में पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट है पैरा ओलंपिक में लगातार 2 गोल्ड, एक टोक्यो के अंदर एक अब पेरिस के अंदर, तो लगातार 2 गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। तो लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अवनी लेखरा के बारे में और देख लेते हैं, उन्होंने अपने आज तक का क्या सफ़र और क्या उनको पुरस्कार दिए गए हैं और क्या इनके बारे में और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिएगा अवनी लेखरा की बात करें तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 के अंदर 10 मीटर राइफल में गोल्ड जीता था, 50 मीटर में कांस्य पदक। फिर पैरा विश्व कप 2022 के अंदर जो फ्रांस में हुआ था उसमें 10 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। एशियाई पैरा खेल जिसमें होंगजो चीन के अंदर हुआ था उसके अंदर 10 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था। और आपको बता दूं ब्रांड एम्बेसडर भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान से है साथियों, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रमुख पुरस्कार की बात करें तो 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, जो सर्वोच्च पुरस्कार है खेल के अंदर देखें अगर बात करें। और अगर बात करें साथियों 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पैरालंपिक पुरस्कार दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के द्वारा। 2022 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। 2022 के अंदर खेल उत्कृष्टता के लिए फिक्की FLO पुरस्कार भी दिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स सी एज अवार्ड दिया गया है 2022 में। और 2022 में पैरा एथलीट ऑफ द ईयर, और 2022 के अंदर BBC इंडिया चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो ये अवनी लेखरा के बारे में उम्मीद करता हूँ
क्लियर हो गया होगा साथियों। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, रट लेना। अवनी लेकर आने। और अभी इनके दो अभी गेम और बाकी है। 50 मीटर राइफल के अंदर खेलेगी और अपने मिक्स के अंदर खेलेगी 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, ठीक है। उसमें भी पूरा चांस है एक गोल्ड और आराम से आने का। तो अब देख लीजिएगा, आप पैरा ओलंपिक्स 2024 की अगर बात करें तो इसका आयोजन 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2024 तक किया जा रहा है। भारत के कुल खिलाड़ी 84 खिलाड़ी जा रहे हैं और राजस्थान से खिलाड़ी, कल मैंने ये जो 9 बताए थे, 9 नहीं भाई 10 खिलाड़ी है। कितने खिलाड़ी हैं? 10 खिलाड़ी राजस्थान से हैं, वो जाने वाले हैं। उसमें से 2 खिलाड़ी तो मेरे ख्याल से आपको नाम याद हो गए होंगे, एक तो अवनी लेखरा और एक साथियों मोना अग्रवाल, दोनों ही जयपुर से शूटिंग से खेल इनका संबंध है। और भारतीय टीम के कोच कौन है? महावीर सैनी हैं। और पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र झाझड़िया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे जो खिलाड़ी मेडल जीतेगा आपको अच्छे से बताता रहूँगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में मिसेज राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है साथियों सलोनी वर्मा ने। सलोनी वर्मा में आज मैं साथियों सुपर फास्ट बोल रहा हूँ, तो आपको है स्पीड करने की जरूरत नहीं है, आराम से बस ध्यान से कान लगाकर है वो सुनते रहना है और देखते रहना है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसको ज्वाइन, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो हाल ही में मिसेज राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता है? तो साथियों सलोनी वर्मा ने। किसने जीता है? सलोनी वर्मा ने जीता है। अब पूरी चर्चा हम वैसे आपको कैप्सूल में बता दूंगा, आगे देखिएगा। तो देखिएगा, मिसेज राजस्थान 2024 का आयोजन बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में किया गया था। खिताब किसने जीता? सलोनी वर्मा ने, जो जयपुर की है साथियों। फर्स्ट रनर अप कौन रही है? साक्षी नंदावत रही है। और सेकंड रनर अप कौन है? कन्नू पाराशर है। कन्नू पाराशर याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सलोनी वर्मा। अब देख लेते हैं अपना कैप्सूल राजस्थान स्टडी नंबर 1। वैष्णवी शर्मा की बात करें तो साथियों मिस राजस्थान 2023। नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया 2023। हर्षिका बत्रा मिस राजस्थान 2024। मोनिका सुतार मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024। और फेमिना वैष्णवी शर्मा फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024। और विनीता बलदवा मिस एलिट यूनिवर्सल पेटिट 2024। और अभी हाल ही में मिसेज राजस्थान 2024 बनी है, कौन है? आपको ध्यान रखना, सलोनी वर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रदेश के किस क्षेत्र को औद्योगिक स्मार्ट सिटी विकसित की जाएगी? तो साथियों जोधपुर पाली। जोधपुर पाली को है वो यहाँ पर देश के अंदर टोटल 12 औद्योगिक यहाँ पर स्मार्ट सिटी विकसित की जाएगी 28,602 करोड़ से, ठीक है। जिसमें से राजस्थान में एक स्मार्ट सिटी जोधपुर पाली पर है वो की जाएगी, ध्यान रखना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, औद्योगिक स्मार्ट सिटी की मंजूरी कैबिनेट द्वारा देश के 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी की मंजूरी दी गई है कैबिनेट के द्वारा। और राजस्थान में जोधपुर पाली में यहाँ पर औद्योगिक स्मार्ट सिटी विकसित की जाएगी। और क्षेत्रफल की बात करें तो 1578 एकड़ में, लागत की बात करें तो 922 करोड़ रुपए से है वो यहाँ पर विकसित की जाएगी। और लाभान्वित की बात करें तो टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, एग्रो फूड, इंजीनियरिंग, ऑटो और बिल्डिंग मटेरियल के क्षेत्र में है वो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है वो लाभान्वित होगा, क्योंकि ये साथियों जोधपुर पाली वाला है, ये यहाँ पर ये क्षेत्र अच्छे से विकसित हो रखा है, ठीक है। और रोजगार की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से 40,000 और अप्रत्यक्ष रूप से है वो 2 लाख नए रोजगार है वो सर्जित होंगे इसे पार्क से स्थापित होने से राजस्थान के अंदर। टोटल देश में 12 और राजस्थान में जोधपुर पाली के अंदर औद्योगिक स्मार्ट सिटी की मंजूरी यहाँ पर कैबिनेट मंत्री के द्वारा दी गई है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है साथियों, हाल ही में वैश्विक CSR सततता पर्यावरण और संरक्षण 2024 समारोह में सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विकास पहला अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विकास पहला अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नाम आता है विप्रय गोयल दोषा। विप्रय गोयल दोषा को सम्मानित किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हुकुमचंद चौधरी और बलजीत सिंह ये दोनों को साथियों अपना राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ध्यान रखना 5 सितंबर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आगे देखिएगा। तो देखिएगा साथियों, सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विकास पहला अवार्ड से सम्मानित विप्र गोयल को, विप्र गोयल जो छोरडा ग्राम पंचायत दौसा के हैं, कहाँ सम्मानित किया गया? गुरुग्राम हरियाणा में। किस समारोह के अंदर सम्मानित किया गया था? तो वैश्विक CSR सततता एवं पर्यावरण संरक्षण 2024 में समारोह के अंदर सम्मानित किया गया था। क्यों सम्मानित किया गया था? क्योंकि उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत को देश में पहली जल ऊर्जा उस रोजगार में आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में प्रयासरत के कारण इनको सम्मानित किया गया है। और ये वैसे IITN है, याद रखना विप्र गोयल, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा भाई। जयपुर की मोना अग्रवाल ने
पेरिस पैरालंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में कौन सा पदक जीता भाई? तो ये अपने मोना अग्रवाल, आप देख सकते हैं, ये रही मोना अग्रवाल। तो साथियों कांस्य पदक क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है यहाँ पर। किसने? मोना अग्रवाल ने। वेरी इंपॉर्टेंट है। और अभी तक है वो कल की अगर अंक तालिका वो अपनी देखें पदक तालिका में 4 पदक, जिसमें से 1 गोल्ड अपनी अवनी लेखरा ने और 1 सिल्वर और साथियों 2 ब्रॉन्ज अपने आ चुके हैं भारत की तरफ से, जिसमें से 2 अपने राजस्थान के खिलाड़ियों ने यहाँ पर जीते हैं। तो कांस्य पदक ऑप्शन सी अपना राइट आंसर। तो देखिएगा मोना अग्रवाल। तो देखिएगा मोना अग्रवाल की बात करें, जिला इनका जयपुर है, खेल इनका पैरा शूटिंग साथियों खेल है और श्रेणी वही SH1 कैटेगरी है जो अवनी लेखरा की है। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि पेरिस पैरालंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। तो दोनों ही राजस्थान की श्रेणियों ने यहाँ पर, एक ने गोल्ड तो एक ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। याद रखना मोना अग्रवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से नंबर दिलाकर जाएंगे भाई। ये क्वेश्चन आज वाले सेशन बड़ा ही शानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राजस्थान के कितने शहरों में FM रेडियो शुरू करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है? तो साथ ही 19 शहरों के अंदर है वो यहाँ पर राजस्थान के अंदर 19 शहरों में क्या किए जाएंगे? FM रेडियो की शुरुआत की जाएगी। पूरे देश में 234 शहरों के अंदर है वो रेडियो FM स्टार्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये केंद्रीय मंत्री मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है। तो देखिएगा FM रेडियो की शुरुआत मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा देश में 234 नए शहरों व कस्बों में निजी FM रेडियो की शुरुआत की जाएगी। और जिसमें से लागत की बात करें तो 234 नए शहरों में 730 चैनलों के लिए 784.87 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान के 19 शहर हैं, आप देख लेना भाई, अलवर, बांसवाड़ा, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चूरू, धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़। अगर बात करें तो साथियों अपना हिंडौन, झुंझुनू, मकराना, नागौर, पाली, सवाईमाधोपुर, सीकर, सुजानगढ़ और टोंक है वो शामिल किए गए हैं। तो ये आप PDF के अंदर देख लेना। तो FM रेडियो बेस इतना ध्यान रखना, 19 शहरों में है वो यहाँ पर FM रेडियो की शुरुआत की जाएगी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है मंजूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल परिवारों को राजस्थान सरकार के द्वारा कितने रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा? तो साथियों 450 रुपए में है वो गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 1 सितंबर से इसकी शुरुआत है वो होने जा रही है। तो लागू अपने 1 सितंबर से हो जाएगी। और 450 रुपए में है वो अपने खाद्य सुरक्षा योजना में जो जितने भी लाभार्थी हैं उनको यह मिलेगा साथियों। तो देखिएगा साथियों, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की शुरुआत दिसंबर 2023 में की गई थी, दिसंबर 2023 में। लेकिन लागू की बात करें तो 1 सितंबर 2024 को है वो साथियों अपने राजस्थान में लागू होगी। किसके लिए? ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनाओं के लिए भी लागू होगा। घोषणा की बात करें तो राजस्थान सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। लाभार्थी की बात करें तो BPL वाले लाभार्थी, उज्ज्वला, और अब हाल ही में इनको शामिल कर दिया गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयनित लाभार्थी जो 68 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। साथियों याद रखना, लागत 450 रुपये में सिलेंडर मिल जाएगा, यानी कि शुरुआत में तो पूरे देने पड़ेंगे लेकिन आपको सब्सिडी के माध्यम से वापस मिल जाएंगे। ठीक है। अतिरिक्त भार 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार सरकार को है वो आएगा साथियों, पाएगा नहीं, आएगा। ठीक है, तो सरकार को आएगा। याद रखना, आज मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ तो इसलिए क्लास को है भाई जल्दबाजी के लिए सॉरी, लेकिन आज मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ। ठीक हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित तृतीय मास्टर्स नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में प्रदेश के अमित शर्मा ने कौन सा पदक जीता है? तो अमित शर्मा ने जीता भाई रजत पदक। कौन सा जीता है? रजत पदक जीता है अमित शर्मा ने वेट लिफ्टिंग के अंदर। देख लेना भाई, तृतीय मास्टर्स नेशनल वेट लिफ्टिंग के अंदर। तो देखिएगा अमित शर्मा, जिला जयपुर, खेल इनका वेट लिफ्टिंग है। चर्चा में 27 से 29 अगस्त 2024 तक उत्तर प्रदेश में आयोजित तृतीय मास्टर्स नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 81 भार वर्ग कैटेगरी के अंदर क्या जीता है? रजत पदक है वो यहाँ पर जीता है। ये हम फटाफट कल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। कल क्वेश्चन था एक तो अपना, हाल ही में राजस्थान से राज्यसभा उपचुनाव के में किस से निर्विरोध है वो चुना गया है? तो नाम आता है अपने रवनीत सिंह बिट्टू को है वो साथियों यहाँ पर राज्यसभा राजस्थान से है वो निर्विरोध चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रदेश के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 दिया जाएगा? हुकमचंद चौधरी और बलजीत सिंह गंगानगर, ए और बी दोनों को है वो यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, चिकित्सा विभाग के द्वारा प्रदेश को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए कौन सी नई पॉलिसी लाई जाएगी? हिल इन राजस्थान पॉलिसी है वो लाई जाएगी मेडिकल को टूरिज्म हब बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पेरिस पैरालंपिक 2024 के खेलों के लिए भारतीय टीम का कोच किसे बनाया गया है? तो साथियों महावीर सैनी को बनाया गया है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट खिलाड़ी है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में चर्चित खिलाड़ी सचिन तंवर का संबंध किस खेल से है? तो कबड्डी से है साथियों। इनको सबसे ज़्यादा महंगा खिलाड़ी है वो यहाँ पर खरीदा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है साथियों, हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर प्रदेश में 26 से 31 तक किस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है? तो खेल सप्ताह का आयोजन है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस जिला प्रशासन के द्वारा नशे की रोकथाम के लिए मानस सखी अभियान शुरू किया गया है? तो साथियों ये कौन सा अभियान है वो यहाँ पर किया गया है? तो याद रखना भाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? हनुमानगढ़। कौन सा? ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, हनुमानगढ़ हो जाएगा। ठीक है।
और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में उत्तर भारत के पहले विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपके सामने जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर और खेरतल तिजारा। कौन सा इसका राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों। और सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर को सब्सक्राइब न करना न भूले साथियों, ठीक है, क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दबाजी हूँ, लेकिन कल से अपने आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।